ओके सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास शर्मा दुर्गापुर विश्वचंद्र विद्यासागर पब्लिक हाई स्कूल की तरफ से आप सभी को वापस से स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का संत कबीरदास। ये हमारा विश्व बोर्ड का चैप्टर 1 है संत कबीरदास, जिसमें इनके दो भाग हैं, एक है साखी और दूसरा है पद। तो सबसे पहले साखी और पद पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि रामानंद मतलब कबीरदास जो थे उनके गुरु का नाम क्या था। हम लोग जानते हैं कि कबीरदास, संत कबीरदास के गुरु का नाम संत रामानंद था। तो इन्होंने इनके पास रहकर इन्होंने जो है वो गुरु दीक्षा शिक्षा वगैरह सब कुछ ली। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है साखी। तो साखी क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। साखी एक ऐसी चीज है, इसका अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है कि हम लोग आंखों से जब कोई चीज देखते हैं उसको जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साखी। तो यहाँ पे कबीरदास जो है वो इनके साखी में जो पहला जो इनका पद है, यहाँ पे क्या है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। तो कहने का मतलब क्या है, संत कबीरदास कहते हैं कि हम लोग जो है वो हमारे हिंदू धर्म में जो है वो हम लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग मिट्टी का जो है वो एक नाग बनाते हैं या मिट्टी का नाग जो है उनकी पूजा करते हैं। हम लोग पूजा श्रद्धा दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे घर में एक असली नाग जब आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे डर के हम लोग क्या करते हैं, उसको भगाने के लिए हम लोग जो है वो लाठी उठा लेते हैं और उसको भगाने की चेष्टा करते हैं। कहने का अर्थ यह है, कबीरदास कहते हैं कि हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग जो दिखावा कर रहे हैं, एक्चुअली कबीरदास जो है वो कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो है वो मिट्टी का नाग जो है उनका पूजा कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। लेकिन जब असली नाग जब हमारे घर में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको भगाने के लिए जो है वो लाठी उठा ले रहे हैं, ना कि उनकी पूजा करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इनकी दूसरी साखी, कबीर जी की दूसरी साखी जो है, इसमें हम देखेंगे कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों क्या रोंदे मुहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तुम्हें। तो कबीरदास इस साखी में कहते हैं कि जिस तरह से कुम्हार जो होता है वो जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बर्तन जो लोग बनाते हैं, इनको हम लोग कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हार क्या करता है, कुम्हार जब मिट्टी का कोई चीज बनाना होता है तो वो उसको क्या करते हैं, मिट्टी को लाते हैं, उसको जो है वो पैरों से रौंद कर, हाथों से रौंद कर उसको जो है वो बनाने की चेष्टा करते हैं, और बनने के बाद फिर उसको जो है वो मार्केट में जो है वो हमारे बाजार में वगैरह में उसको जो बिक्री करते हैं। तो यह माटी जो है वो क्या कह रहा है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हें रौंदूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, रौंदने का तात्पर्य यहाँ पे इस तरह से है कि जिस तरह से कुम्हार जो है वो मिट्टी को रौंद के जो है वो उससे जो है वो बर्तन वगैरह बना के जो है वो अपने दिनचर्या को चलाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में एक दिन इंसान भी जब मर जाएगा, वो जो अपने उनका जब शरीर खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये मिट्टी भी जो है वो उस इंसान को रौंद देगा, जिस तरह से आज कुम्हार जो है वो एक मिट्टी को रौंद रहा है। तो आइए हम इसके कबीर जी के तीसरे साखी में जाते हैं। इसमें कहा गया है कि तीर्थ गए से एक फल, तीर्थ गए से एक फल, इसका अर्थ यह है कि हम लोग जब कोई तीर्थ करते हैं, जब हम लोग कहीं तीर्थ में जाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो तीर्थ करने के लिए जाते हैं और तीर्थ करते हैं तो वहां पे उनको जो है वो तीर्थ से जो है वो एक फल की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से संत मिले फल चार। लेकिन हम लोग जब तीर्थ करते हैं तो तीर्थ करने से हमें क्या होता है, एक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमें संत कोई मिलता है, जब हमें संत की प्राप्ति होती है, इन बेटा हमें क्या मिलता है, हमें 4 फल जो है वो उनकी प्राप्ति होती है। उसकी दूसरी लाइन में देखते हैं हम लोग कि सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम लोग तीर्थ करते हैं तो तीर्थ करने से हमें एक फल की प्राप्ति होती है, हम लोग को जब एक संत की प्राप्ति होती है तो हमें 4 फल मिलता है। लेकिन जब हमें एक सदगुरु कौन होते हैं, जो सदगुरु हमारे जीवन में जो अंधकार रूपी जो अज्ञानता है उसको खत्म करके हमारे अंदर जो प्रकाश रूपी ज्ञान को जो है वो फैलाते हैं, उन्हें हम लोग सदगुरु कह रहे हैं। तो जब सदगुरु की प्राप्ति होती है तो उनसे क्या होता है, हमें 4 फलों की या उससे भी ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है, कहीं कबीर विचार। तो कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु के मिलने से अनेक फल की प्राप्ति होती है। तो कभी कह रहे हैं कि हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि हमें क्या तीर्थ जाना चाहिए, या हमें संत की खोज करनी चाहिए, या हमें सदगुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। ये हमारे पे विचार है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से जो है वो अपने जीवन को जो है वो
साकार कर सके और अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कबीर जी के साखी के 3 साखी को देखा। आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में मैं और भी साखी जो है, इनके और भी साखी बचे हुए हैं, तो इनके और साखियों को मैं अवश्य लेके आऊंगा। सो आप लोग डेफिनेटली हमारा जो दुर्गापुर डीआईसी पब्लिक हाई स्कूल ट्यूटोरियल चैनल, जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, ये अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।